गाय बकरी शुद्ध शाकाहारी सीधे साधे प्राणी होते हैं। अगर बकरी को 2 डंडे मार भी दिए जाए ना तो बकरी में करके चली जाती है, वो कभी भी आपको दौड़ाने खदेड़ने नहीं आती है। गाय को 4 डंडे मार भी दिए जाए ना, शरीर से खून भी निकलेगा तब भी वो आपके लिए शुद्ध पौष्टिक दूध ही देगी। गाय बकरी सद्गुणों से भरपूर होती है। हमारे परिवार में, समाज में, परिवेश में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुणों से भरपूर होते हैं, सद्गुणों से भरपूर होते हैं। इनके लिए अगर आप कुछ अपशब्द का इस्तेमाल करते हो, गलत बोलते हो, ह्यूमिलेट करते हो, एब्यूज़ करते हो, फिर भी इनकी जो आत्मा होती है ना, उसका ब्लॉटिंग पेपर सारे निगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता है और माइंड का फ़िल्टर पेपर आपके लिए सद्भावना, प्रेम देता है। और ऐसे लोग हमेशा आपके पीछे खड़े रहेंगे आपकी मुसीबत के समय में। हालांकि ऐसे लोगों को दब्बू पर्सनालिटी, वीक सोल की संज्ञा हमारे परिवार में दी जाती है, लेकिन ये जो वीक सोल होते हैं, कमज़ोर लोग होते हैं, इनकी निगेटिविटी भी कमज़ोर होती है। निगेटिव कर्मों का जो अकाउंट होता है वो भी बहुत कमज़ोर होता है। दूसरी तरफ परिवेश में कुत्ता, बाघ, शेर जैसे जानवर होते हैं। कुत्ता आकड़न ही आपको आके नोच जाता है, भौंकता है, आपको बैठे बैठाए 14 इंजेक्शन लेने पड़ सकते हैं। बाघ और शेर कहीं से आएगा, उछल के नोच के आपको खा के चला जाएगा। हमारे समाज में, परिवेश में कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो अपनी मनमानी करते हैं, धौंस दिखाते हैं, अपनी तेज़ आवाज़ को अपनी ताकत समझते हैं। आपको आएंगे XYZ बातें करके चले जाएंगे। ऐसे लोग अपने ऊंचे आवाज़ को ही अपनी ताकत समझते हैं, अपने दबंगई को अपनी स्ट्रेंथ समझते हैं, अपने प्रेजेंस से ही अपने आप को महत्वपूर्ण मानते हैं, आपके ऊपर शासन करना चाहते हैं। बेसिकली ये लोग स्ट्रांग तो होते हैं, दबंगई में बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, लेकिन इनके जो निगेटिव कर्म भी होते हैं वो भी बहुत बहुत स्ट्रांग होते चले जाते हैं, बिल्कुल जिद्दी दागों की तरह। अब जब लाइफ साइकिल कंप्लीट करने की बात आती है तो जो लोग कमज़ोर होते हैं, दब्बू होते हैं, उनके निगेटिव कर्म भी कमज़ोर हो जाते हैं, तो वो बहुत ईज़िली नेक्स्ट लाइफ टाइम में उन्हें ऊपर वाला प्रमोशन दे देता है। लेकिन जो स्ट्रांग होते हैं ना, दबंग लोग होते हैं, उनके निगेटिव क्वालिटी, निगेटिव कर्म भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो जब कार्मिक बैलेंस शीट ऊपर वाला के पास पहुंचता है तो उसे क्लीन और क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, भारी पड़ जाता है। तो ऊपर वाला भी अचरज में पड़ जाता है। ऐसे लोगों को नेक्स्ट लाइफ टाइम में प्रमोशन के जगह उनके प्रमोशन को कैंसिलेशन में बदल देता है, उनके लाइफ को, साइकिल को सस्पेंड कर देता है, पेंडिंग में डाल देता है, उनको उनके कर्मों के साथ छोड़ देता है जीवन का मूल्यांकन करने के लिए कि आप खुद अपने जीवन का मूल्यांकन करो कि आपने पूरे जीवन में क्या क्या किया है। अब आप अपने जीवन की गति को खुद डिसाइड करो कि आपके साथ अगले लाइफ टाइम में क्या होना चाहिए। उनको उनके कर्म के साथ अपने लाइफ का मूल्यांकन करने के लिए छोड़ दिया जाता है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट योर कर्मा। नेवर एवर सप्रेस एनीवन। यू कुड सप्रेस एनीवन बट यू कांट सप्रेस योर ओन कर्मा। सो बी वेरी केयरफुल। You could raise your voice on anyone, but before raising your voice, raise your own karma, clean your karma. It will ultimately, you will live with your karma. आपको अपने कर्म के साथ रहना है और आपको अपने कर्म के साथ ही जाना है। इसलिए so be very very careful about life, whatever you are doing.